किसी भी स्त्री पुरुष के जीवन में विवाह एक ऐसा क्षण होता है जहाँ से वो अपनी एक नई यात्रा शुरू करते हैं, समाज में अपना एक नई भूमिका अदा करते हैं, एक जिम्मेदारी के साथ, एक नए रोल, एक नए व्यक्तित्व के साथ समाज के सामने पेश होते हैं, एक नए कहानी, एक नए अध्याय के लिए। साथियों, क्या होता है जब ये उनकी पहली यात्रा जो शादी के बाद होती है और कुछ समय में ही आपस में कुछ गलतियों की वजह से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा और ऐसे कई घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 13 के अंतर्गत कुछ मूलभूत कंडीशन ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पर अगर घर में मन मुटाव हो और जीवन साथ चल पाना पति पत्नी के लिए आसान ना हो तो उस कंडीशन में वो अपने केस फाइल करती हैं और कोर्ट अगर समझता है तो उनको उसी आधार पे अपना डाइवोर्स, अपना जजमेंट देता है। धीरे धीरे समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ, समाज के बदलाव में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो उन पद्धतियों, उन नियमों में जो अंडर सेक्शन 13 के अंतर्गत दिए गए हैं वो डायरेक्ट उससे मैच नहीं करता। कुछ बदलाव की आवश्यकता कानून को भी हो रही है, कोर्ट को भी हो रही है और उन परिस्थितियों के आधार पर नए नए बदलाव की आवश्यकता देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आया है जिसका नाम है ममता वर्सेस प्रदीप कुमार। इस केस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे संविधानदाताओं ने पहले नहीं लिखी थी और जिसकी आवश्यकता होने पे कोर्ट ने मेंशन किया है और बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना ताकि आगे इसके ज़रूरत पे हम उपयोग कर सकें और अगर कहीं ज़रूरत हो तो इसका ध्यान में रख के आगे अपने केस के लिए हम आगे बात कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट श्रीकांत आपके सामने फिर से एक नए नियम, एक नए रूल, लॉ को लेके हाजिर हूँ, एक नए जजमेंट को लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, मुझे इस प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा लगेगा, आपका प्यार मिलता रहे और इसी हिसाब से हम आगे अपने नए वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपसे हमारा जुड़ाव लगातार बनता रहे, बढ़ता रहे। साथियों, इस नए जजमेंट में ममता वर्सेस प्रदीप कुमार का विवाह 2016 में हुआ था। शादी के 2 साल में ही एक बच्चा भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बनता गया एक दूसरे को समझने में कुछ दिक्कतें हुई और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पति पत्नी में किसी एक का व्यवहार इतना एग्रेसिव होता है कि जो हर समय लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए या फिर तहलका मचाने के लिए रेडी होती हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, झगड़ना, बदतमीजी करना, इतना परेशान कर देना कि घर चलाना, घर में बढ़ना, रहना मुश्किल हो जाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों से होते हुए 2018 में यानी शादी के लगभग 2 साल बाद पत्नी घर छोड़ के चली जाती हैं और घर जाने के बाद केस फाइल करती हैं कि उनको लगातार घर में मारा पीटा जा रहा, परेशान किया जा रहा, दहेज मांगे जा रहे, उनके घर परिवार को परेशान किया जा रहा। तरह तरह के कई सारे केस लड़कों वालों पे, प्रदीप उनके परिवार पे लगाए गए और केस आगे बढ़ा। इसी में डाइवोर्स केस भी डाला गया कि ऐसी परिस्थितियों में रह पाना पति के घर में पत्नी का संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो तलाक के लिए अर्जी डाली गई। यह अर्जी प्रदीप कुमार जी की तरफ से डाली गई थी और जब केस चला कुछ समय बाद होता क्या है, अक्सर हम केस में देखते हैं जब पति पत्नी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे पे केस डाले जाते हैं तो जो मन करता है और जितना भी किसी को प्रेशर में डालने के लिए जो भी उल्टे सीधे मन में आते हैं सारे केस डाल दिए जाते हैं। सारे सेक्शन बढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए
जितने भी धाराएं होती हैं सब लगा दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो उन पे लगाए जाते हैं ताकि वो मजबूर होकर झुक के उनसे माफ़ी मांगा जाए। जब इस तरह के केस कोर्ट में जाता है तो पति की तरफ से अपना जवाब दिया जाता है कि चूँकि पत्नी बहुत एग्रेसिव हैं, एरोगेंट हैं, छोटी छोटी बातों पे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और जिससे पति का लगातार उनको साथ न देने की वजह से पत्नी नाराज़ होकर घर छोड़ के चली गई और कुछ समय बाद पत्नी ने मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दहेज, तरह तरह के केस पति पे लगा दिए हैं। होता क्या है, अक्सर गुस्से में एक दूसरे को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए एक पक्ष दूसरे पे केस तो लगा देता है, दूसरे पे सारे आरोप लगा देता है, लेकिन जब कोर्ट में एक के बाद एक एविडेंस देना होता है, उसको साबित करना होता है, तो वहाँ वो फेल हो जाता है। सेम ऐसा ही इस घटना में हुआ। पति द्वारा जो कहा गया वो सारे तथ्य अपनी तरफ से साबित कर दिए गए, सारी बातें कोर्ट के सामने आ गई। जब पत्नी को अपने सारे एविडेंस देने हुए तो कोई भी बात, मारा पीटी, दहेज, किसी तरह का कोई आरोप वो साबित ना कर पाई। अंतिम में कोर्ट ने ये माना कि जब किसी घर परिवार में डाइवोर्स केस ग्रांट कर लिया, डाइवोर्स दे दिया, जिससे परेशान होकर पत्नी हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जाके जब सारे तथ्यों को सुना, सारी बातें देखी और वहाँ पाया कि चूँकि इस पूरे केस में पति पत्नी के बीच में कोई मारा पीटी नहीं थी, किसी तरह कोई दहेज का मामला नहीं था, किसी तरह कोई ऐसी घटनाएं या ऐसे कोई आधार नहीं थे जिस पे उनको डाइवोर्स दिया जाए। जो सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, कोई भी आधार नहीं बनता, इसलिए देना इनको डाइवोर्स गलत होगा। लेकिन जब कोर्ट ने ये पाया कि इस घटना में ना कभी मारापीटी हुई है, सिर्फ आपस में मनमुटाव या इनकम्पेटिबिलिटी या टेम्परामेंट साथ न होने की वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं और लगातार इतने सालों में एक दूसरे को न समझ पाने के कारण अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आगे भविष्य में ये साथ रह पाएँ। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि अब इनकी शादी को आगे खींच पाना आसान नहीं है, इसलिए इनके डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाना उचित होगा। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया गया और इसको जजमेंट अपनी तरफ से दे दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट जजमेंट में शिल्पा शैलेश वर्सेज वरुण श्रीनिवासन, जो 1 मई 2023 को दिया गया था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधा बोला गया था और इसको यूज करते हुए रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 142 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सफिशिएंट ग्राउंड है किसी भी डाइवोर्स को ग्रांट करने के लिए। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसने कहा कि अगर लगातार 15 साल बीत चुके हैं और 15 साल में भी अगर पति पत्नी ने आपस में एक समन्वय, एक तालमेल न बनाते हुए अभी तक समझौता नहीं हो पाया और आपस में एक दूसरे के साथ मिल मिलाप करके आगे नहीं रह सकते, तो अब उस डाइवोर्स को खारिज करके और दोबारा ज़बरदस्ती साथ में रहने का ऑर्डर दे देना, ये निसंदेह क्रूएल्टी की श्रेणी में आएगा और कभी भी ऐसे परिवार दोबारा बस नहीं सकते जहाँ पे इस तरह के घर में कलह हो चुकी हो। सारी सिचुएशन देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पत्नी द्वारा लगातार पति पे लगाए गए आरोप, क्षण में लगातार लड़ाई झगड़ा, इस सब को गलत मानते हुए पत्नी की इस एप्लीकेशन को, जिसमें उसने मांगा था कि इस डाइवोर्स को खारिज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया। पत्नी के सारे किए हुए कार्यों को क्रूएल्टी की श्रेणी मानते हुए इस डाइवोर्स को ग्रांट कर लिया, एक्सेप्ट किया और अपना जजमेंट दिया। साथियों, ये बहुत बड़ा जजमेंट है
जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 13 के अंतर्गत नहीं दिया गया था, लेकिन इस ग्राउंड के बेस पे एक सीख होगी उन महिलाओं के लिए भी और उन सारे परिवारों के लिए भी जहाँ पे वो अपने परिवार के लोगों को, अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और ये सोचते हैं कि कानून उनके साथ हमेशा बना रहेगा, कानून अंधा है और उनकी किसी भी गलती को नहीं देखा जा सकता और हमेशा कानून उनके साथ रहेगा। बहुत बड़ी सीख होगी उन सारे परिवारों के लिए जो पुरुष बेवजह महिलाओं से प्रताड़ित होकर आज भी अपने जीवन में बहुत तरह से परेशानियां झेल रहे हैं, उनका परिवार परेशानियां झेल रहा है। साथियों, ये जजमेंट निसंदेह बहुत जगहों पे आप लोगों को काम आएगा, बहुत लोगों को काम आएगा। अगर किसी को भी मेरे किसी सलाह की ज़रूरत हो, मेरे किसी राय की ज़रूरत हो, मुझे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है, अगर कभी भी किसी भी तरह से आपको चाहिए तो नीचे लिंक पे मैंने अपना नंबर डाल रखा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत जल्द एक नए एपिसोड, एक नए कोर्ट जजमेंट के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका साथी, आपका दोस्त एडवोकेट श्रीकांत। जय हिंद, जय भारत।